नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संज्ञान इंडिया पर। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना, इसका प्रसार, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, गौतम बुद्ध की जीवनी, संघ के नियमों, बौद्ध साहित्यों आदि के बारे में हम डिटेल से इसमें अध्ययन करेंगे। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के पश्चात नवीन धर्मों का जो उदय हुआ, उसमें जैन धर्म के पश्चात बौद्ध धर्म प्रमुख था। बौद्ध धर्म के उदय के भी वही कारण थे, क्योंकि एक ही परिस्थितियों से इन सभी धर्मों का उदय हुआ। वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है वैदिक धर्म में जटिलताएं आ गई, यज्ञों की परंपरा और कठिन हो गई, जटिल हो गई। यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। पशु उस समय आवश्यक थे, क्योंकि कृषि का विस्तार हो चुका था। जाति प्रथा की जटिलता, ऋग्वैदिक काल में जो जाति प्रथा समाज कार्य आधारित थी, वो अब जाति आधारित हो गई, जन्म आधारित हो गई। की बलि दी जाती थी, जो यज्ञ होते थे उनमें। तो ये प्रमुख कारण थे जो नए धर्मों के उदय में सहायक सिद्ध हुए। वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि हुई। जो वैश्य वर्ग था जो कर देता था, उस समय वही कर देता था, और उसी के कर पे ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग रहते थे। तो इससे भी इसके जब महत्व में वृद्धि हुई, तो इसने नए धर्मों के प्रभाव में वृद्धि होने में योगदान दिया। और उस समय राजनीतिक दशा भी ऐसी थी कि नए धर्मों का उदय हो सकता था। जो नए नए राजवंश आए, उभरे, उन्होंने नए नए धर्मों को संरक्षण दिया। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ऐसे जो शासक थे, उन्होंने नए धर्मों को संरक्षण दिया और ये धर्म फले फूले। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा हुई, और बौद्ध का अर्थ होता है जागृत या प्रबुद्ध, प्रकाशमान। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जन्म
563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ, जो कपिलवस्तु में पड़ता है। ये नेपाल की तराई में इसका मतलब ये क्षेत्र था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जो गोत्रीय अभिधान था, यानी जो गोत्र का इनका नाम था, वो गौतम था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और वो कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे, प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया, ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। इन चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इनका पालन पोषण, क्योंकि इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और फिर इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ, जो इनकी धाय माँ थी, यानी मौसी थी, उनके द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। और आगे चल के यही प्रजापति गौतमी इनकी पहली, इस धर्म की पहली महिला भिक्षुणी बनती है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। घोड़े का नाम इनके कंथक था, और सारथी इनके थे चाण या चन्ना। चन्ना भी कहते हैं सारथी का नाम, या चाण। और इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण इनको 483 ईस्वी पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में प्राप्त हुआ। तो इनका जन्म जैसे कि 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। शुद्धोधन जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे कपिलवस्तु के, उन्होंने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि हमारे पुत्र का भविष्य कैसा होगा, ये भविष्य में क्या बनेगा। तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा, बड़े बड़े पंडितों ने कहा, या तो ये आगे चलकर सन्यासी बनेगा, एक इसे हाथी से समृद्धि, शेर, जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा जो भी संसद भवन के ऊपर एक अनावरण हुआ है प्रतीक का, राष्ट्रीय प्रतीक का, शेर का। गृह त्याग, आशु, ज्ञान, क्योंकि इसको पीपल यानी बोधि वृक्ष जो था, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसलिए उसी वृक्ष को इनको ज्ञान के लिए दर्शाया गया है।
प्रतीक के रूप में, निर्वाण पद चिन्ह, और जो इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण है उसे स्तूप के रूप में दर्शाया गया। आइए बौद्ध धर्म के कुछ मतलब 8 शुभ प्रतीक हैं, जिनमें धर्म चक्र, ये बौद्ध धर्म का धर्म चक्र है। ये बौद्ध धर्म के सभी प्रकार के सिद्धांतों, जिनका भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में उल्लेख किया है, इसके विकास की ओर इशारा करता है। फिर छत्र आता है, पवित्र छत्री है ये व्यक्ति की बुराइयों, विपत्तियों और गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखती है। फिर शुभ कलश, ये दीर्घायु, सुख संपत्ति, आनंद, अनवरत वर्षा व जीवन के सभी सुखों का लाभ है, लाभ का प्रतीक है ये। कमल का फूल, ये कमल का फूल है, ये शरीर, वचन और मन के शुद्धिकरण का प्रतीक है। फिर विजयी ध्वज, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विजय होने का संदेश देता है। स्वर्ण मछली, ये जीवन में स्वतंत्रता और बिना भय के जीने का प्रतीक है। जैसे समुद्र में एक मछली निर्भय होकर चलती है, उसे कोई भय नहीं होता, निर्भय होकर जीती है, उसी प्रकार ये स्वर्ण मछली जीवन में स्वतंत्रता और बिना भय के जीवन जीने का प्रतीक है। फिर शुभ आकृति आती है, यह बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की ओर इशारा करती है। और फिर श्वेत शंख आता है, यह व्यक्ति को अज्ञानता से हटाकर उजाले की ओर दूसरे की भलाई करने की हमेशा प्रेरणा देता है। तो ये बौद्ध धर्म के 8 शुभ प्रतीक जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। पहले गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने सांसारिक समस्याओं की खोज के लिए उससे व्यथित होकर गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसे संबोधि कहा गया। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में 5 अनुयायियों को सबसे पहले, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, और उसमें बहुत से स्तूप बनवाए गए। बुद्ध के 8 स्थानों पर भेजे गए थे इनके शरीर के। संघ में जब व्यक्ति प्रविष्ट होता है तो उसे उपसंपदा कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। गौतम के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने वाली ये 4 घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यही 4 घटनाएं हैं जिनसे गौतम के मन में उस समय वैराग्य के भाव प्रकट हुए और वो गृह त्याग करके शांति की खोज में निकले। एक दिन ये घूमने के लिए अपने सारथी के साथ जब निकले, तब इन्होंने देखा
कि एक वृद्ध व्यक्ति जो बिल्कुल निर्जर हो चुका है, झुका हुआ, हाथ में डंडा लिए हुए झुका हुआ है, शरीर के सारे अंग दिख रहे हैं, उसके हड्डियां बाहर झलक रही हैं, आंखें अंदर घुस गई हैं। उन्होंने फिर अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये कौन है, ये इतना निर्मल कैसे है। तो सारथी ने कहा कि ये वृद्ध व्यक्ति है जो अपना जीवन जी चुका है और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे है। फिर महात्मा बुद्ध गौतम आगे बढ़े और उन्हें एक माया का सब त्याग कर दिया है और इन्होंने सन्यास धर्म अपना लिया है, ये सन्यासी हैं, इसलिए इतनी प्रसन्न मुद्रा है। ये चारों भाव देख करके गौतम बुद्ध ने देखा कि सन्यासी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है और यहीं से उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। एक दिन वो घर से निकल पड़े ज्ञान की खोज में, सिद्धार्थ गौतम। जब ये घर से निकले तो उस समय इनकी आयु 29 वर्ष की थी और ये घर से जब निकले तो कुछ दिन इन्होंने एक उद्यान में बिताया। उस उद्यान का नाम था अनुपीय उद्यान था, अनुपीय बाग था एक, उसमें इन्होंने कुछ दिन बिताए। फिर थोड़ी कुछ दिनों में, मतलब एक हफ्ते के लगभग बिताया, उसके बाद ये आगे बढ़े। तो फिर जब ये राजगृह के पास पहुंचे तो वहां पर सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम थे मिले। अलार कलाम से इनकी मुलाकात हुई और अलार कलाम को इन्होंने अपना गुरु बनाया। जो इसीलिए कहते हैं ना कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव है। तो इन्होंने अलार कलाम को अपना गुरु बनाया। फिर ये जब वैशाली के समीप पहुंचे तो वहां पर रुद्रक, रामपुत्र और वैशाली के समीप इनकी मुलाकात अलार कलाम से हुई और जब राजगृह के पास पहुंचे तब इनकी मुलाकात धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। तो ये दो इनके शुरुआती गुरु थे दोनों। इन दोनों को इन्होंने गुरु बनाया। जो इनके पहले गुरु थे वो अलार कलाम थे। उरुबेला में जब ये फिर आगे बढ़े, उरुबेला पहुंचे। उरुबेला में ये 5 ब्राह्मणों से मिले। 5 ब्राह्मणों ने इनको तरह तरह की शिक्षाएं दी, मतलब वो भी
ज्ञान की खोज में निकले थे, तो इनको बहुत सी इनको शिक्षाएं दी। तो इन्होंने कहा शरीर को कष्ट दो, अपने नाखून उखाड़े, मतलब शरीर को कष्ट दिया, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर ये आगे बढ़े और 6 वर्ष तक इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकते रहे। अंत में ये गया पहुंचे। गया पहुंचे और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई, निरंजना नदी के पास, और समाधि लगा के घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या की तो 1 हफ्ते के पश्चात, यानी 7 दिन पश्चात, 8वें दिन, 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं से ये तथागत हो गए, यानी बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति जब इनको हुई तो ये तथागत हो गए, प्रबुद्ध हो गए। और कहते हैं कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तब ये 7 हफ्ते तक ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय इनकी उम्र 35 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब ये बैठे हुए 7 हफ्तों बाद, कुछ बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है कि 7 हफ्तों तक जब ये आनंद लेते रहे तो स्वयं ब्रह्मा ने इनको आके कहा कि आप जाएं और संसार को ज्ञान दें। तब ये वहां से उठे, और जब ये वहां से उठे तब पहले सारनाथ गए, फिर राजगृह गए, फिर वैशाली गए, फिर श्रावस्ती गए, और ऐसे करके अन्य राज्यों में गए। तो जब ये सारनाथ पहुंचे तो वहां पहले 5 ब्राह्मणों को इन्होंने शिक्षा दी, उपदेश दिया। उन 5 ब्राह्मणों के नाम याद रखिएगा, परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कौंडिन्य, भद्दिया, वस्पा, महानाम और अश्वजीत थे। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया, तो इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी जब इन बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यहीं पर इन्होंने संघ की स्थापना की, और सारनाथ में ही इन्होंने 2 शूद्रों, तपस्सु और भल्लिक, ये दोनों शूद्र थे, इनको बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। एक बहुत ही बड़ी बात है जिससे अब ये यहाँ से टर्निंग पॉइंट है बौद्ध धर्म के प्रसार का, क्योंकि वैदिक धर्म में शूद्रों को पुराण तक पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और यहाँ पर इनको अनुयायी बनाया पहली बार।
फिर यहाँ से गौतम बिंब राजगृह पहुंचे, वहां पर बिंबिसार ने इनका स्वागत किया। बिंबिसार उस समय मगध के शासक थे। बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और बेड़ुवन विहार था, बेड़ुवन विहार इनको दान में दिया। राजगृह में इन्होंने महामोदगलायन, सारीपुत्र, महामोदगलायन, उपाली, अभय आदि को शिष्य बनाया। फिर वो राजगृह से जब वैशाली पहुंचे तो उस समय इनको ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष हो गए थे। यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्षों बाद वैशाली गए थे, तो 8वें वर्ष में ये लिच्छवियों ने इनको आमंत्रित किया था वैशाली। जब ये वैशाली पहुंचे तब लिच्छवियों ने इनको कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया, कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। और यहीं पर इन्होंने आनंद, इनके जो शिष्य थे, उनके कहने पर इन्होंने महिलाओं का संघ में प्रवेश कराया, प्रवेश की अनुमति दी। और जो संघ में प्रवेश की अनुमति दी, तो जो इनकी मतलब प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, वो पहली भिक्षुणी बनी बौद्ध संघ की। फिर इसके बाद 20वें वर्ष, अपने ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बनता है, पूछा भी गया है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और श्रावस्ती में इन्होंने अंगुलीमाल, जो एक खूंखार डाकू था उस समय, उस खूंखार डाकू को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। और यहां पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भी दिए हैं श्रावस्ती राज्य में। और एक शासक था कौशाम्बी का शासक, जो कौशाम्बी का शासक था, कौशाम्बी का शासक, इसने, कौशाम्बी का शासक था कौन? उदयन। उदयन ने बौद्ध भिक्षु पिंडोला, याद रखिएगा, बौद्ध भिक्षु था पिंडोला, इसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपनाया और घोषिता राम विहार भिक्षु संघ को प्रदान किया। यहां पर एक पॉइंट लिखिएगा, घोषिता राम विहार, घोषिता राम विहार जो है भिक्षु संघ को प्रदान किया। जो कौशाम्बी का शासक था उदयन, वो पिंडोला नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसके प्रभाव में आकर के ये विहार दान में दिया था। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, चलो आगे बताएंगे। बुद्ध का जो अंतिम उपदेश हुआ वो उन्होंने सुभद्र को दिया था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, जब इनके जीवन का अंतिम पड़ाव आया, बूढ़े हो गए, तब ये हिरण्यवती नदी के तट पर, हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ, शिष्य का नाम था चुंद के यहाँ सूकर माधव। अब ये सूकर माधव भोज सामग्री क्या थी कुछ पता नहीं, शायद ये सुअर का रहा होगा, मांस रहा होगा या और कुछ रहा होगा, और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए।
यहीं पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई और जो बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा गया। जब ये जीवन के अंतिम दिन में आए तो ये अपने शिष्य चुंद के यहाँ गए। चुंद ने इनको सूकर मादो बना हुआ था तो उसको खिलाया, और जब इन्होंने सूकर मादो खाया तो इनको इनको अतिसार रोग हो गया और फिर 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। जो इन्होंने अपना अंतिम उद्देश्य दिया था, उद्देश्य वो कुशीनारा के परिव्राजक जो थे सुभद्र थे, सुभद्र को दिया था इन्होंने अंतिम उद्देश्य। फिर जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जो अस्थि थी, उनकी अस्थियों को 8 जगह ले जाया गया। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथाद्वीप। ये जो 8 स्थान थे ये गौतम बुद्ध से संबंधित थे। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनवाया गया। स्तूप क्या होता है? ऐसे स्तूप होता है, यानी कि ये जो ढेर नुमा होता है इसके ऊपर बनवा दी जाते हैं तो स्तूप हो जाता है। अभी आप आगे स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 8 जगह इनकी अस्थि अवशेष को ले जाया गया, रखा गया, उनमें मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथाद्वीप शामिल है। हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और इनके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे जिसके कारण जनता बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुई, वो अपने उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए। उन्होंने कहा कि सृष्टि जो है वो दुखमय है, क्षणिक है और आत्मा विहीन है। सृष्टि दुखों से परिपूर्ण है, लेकिन ये दुख जो है क्षणिक है, और जो सृष्टि है वो आत्म विहीन है। उन्होंने ईश्वर और जो वेद हैं उसको सत्ता का खंडन किया। जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी उसको इन्होंने अस्वीकार किया। प्रतीत समुत्पाद एक शब्द आता है बौद्ध धर्म में। इसका मतलब होता है कि एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है, यानी प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध होता है। जो कार्य कारण है वही प्रतीत समुत्पाद है, और इन्होंने इसे संपूर्ण जगत पर लागू किया। यानी कि जो संपूर्ण जगत में जो भी चीजें हैं, अगर एक चीज का विनाश होता है तब दूसरे की उत्पत्ति होती है। इसी को प्रतीत समुत्पाद कहा गया। निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण का जो मतलब होता है उसका मतलब है कि अपनी इच्छाओं को छोड़ना, अपनी इच्छाओं से छुटकारा पाना, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। निर्वाण का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं उससे आप छुटकारा पाएं, उससे आपका छुटकारा हो जाए। और जब इच्छाओं से छुटकारा हो जाएगा तब आपका जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इच्छाओं से छुटकारा होगा कैसे, इसके बारे में मध्यम मार्ग का उपाय बताया है महात्मा बुद्ध ने। मध्यम मार्ग होता है जिसे मध्यम प्रतिपदा कहते हैं।
इसका उपदेश दिया है और इसी को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। आइए, बौद्ध यानी गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, 4 आर्य सत्यों को कहा है और इसी में ही जो 4 आर्य सत्य बताए हैं इन्होंने, इसी में इन्होंने बताया है कि दुख है और दुख समुदाय है। इन्होंने कहा कि दुख, क्योंकि शुरुआत में ही जो बौद्ध धर्म था वो दुखवाद को लेके चला। गौतम बुद्ध ने 4 व्यक्तियों को देखा, एक बूढ़ा था, एक मृत हो गया था, एक बीमार था, एक सन्यासी था जो प्रसन्नचित्त था। तो उसी सब से व्यथित होकर ये सन्यास निकले थे, इन्होंने गृहत्याग किया था। इन्होंने कहा कि ये जो दुख है ना, इस पूरे संसार में व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति दुख से छुटकारा, दुख से वंचित नहीं है, सभी दुख से व्यथित हैं। फिर उन्होंने कहा दुख समुदाय, यानी दुख के उत्पन्न होने के कारणों को दुख समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। ये जो दुख है इसका कारण है कि आपकी तृष्णा, जब आप तृष्णा रखते हैं तब आपके अंदर आसक्ति आती है और आसक्ति से राग का जन्म होता है। रूप, शब्द, गंध, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण है। दुख निरोग, बुद्ध ने कहा दुख निरोग अर्थात दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। यानी जो दुख का कारण है, जो तृष्णा है, वही आपके अंदर अगर जब तक वो रहेगी तब तक आपके अंदर दुख व्याप्त रहेगा। और उस दुख को हटाने के लिए, यानी दुख से मुक्त होने के लिए आपको तृष्णा का उच्छेद करना होगा, उसका उन्मूलन करना होगा। और जब आपकी तृष्णा हट जाएगी तो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध है। यानी आपके अंदर वेदना नहीं रहेगी, संज्ञा का भाव नहीं होगा, संस्कार आ जाएंगे और विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध है। फिर इन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन्होंने ये मार्ग बताया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये दुख निवारण का उपाय है। इन्होंने कहा कि दुख आपका कैसे दूर होगा, यानी दुख निरोध आपकी तृष्णा कैसे खत्म होगी, इसके बारे में इन्होंने कहा कि आप इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करिए। बुद्ध ने इन अष्टांगिक मार्गों के पालन के लिए कहा। वो अष्टांगिक मार्ग हैं, इन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि रखिए, यानी जो वस्तु हैं, जो वस्तुएं हैं, उसकी आप वास्तविक स्वरूप में अच्छी सी समझ रखिए। फिर एक संकल्प लीजिए, सम्यक संकल्प, कि आप लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त रहेंगे। जो भी विचार सोचेंगे वो आप इन सभी से मुक्त होके सोचेंगे। उसके अंदर आप लोभ नहीं लेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, किसी द्वेष, आप हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। और सम्यक वाक्य, यानी जब आप बोलेंगे तो अप्रिय वचनों का त्याग करेंगे, यानी प्रिय वचन बोलेंगे। सम्यक कर्म कर्मांत, यानी सत्कर्म, अच्छे कर्मों का अनुसरण करेंगे। और सम्यक आजीव, यानी सदाचार युक्त आजीविका, सदाचार युक्त आजीविका जिएंगे। और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सम्यक व्यायाम करेंगे,
सम्यक व्यायाम जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आप सम्यक स्मृति रखेंगे, सात्विक भाव और सम्यक समाधि, इसका मतलब एकाग्रता, एकाग्र चित्त होकर। बुद्ध ने कहा कि जब आप ये आठों आठों मार्गों का पालन कर लेंगे ना, तो आपकी जो भव तृष्णा है, जो आपकी तृष्णा है, जो दुख का कारण है, वो नष्ट हो जाएगी। और जब ये दुख, जो तृष्णा आपकी नष्ट हो जाएगी, तब आप निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे, निर्वाण की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी इससे आपकी तृष्णा नष्ट होगी, फिर आप निर्वाण की तरफ बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों पर बल दिया गया है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धम्म, बुद्ध यानी प्रबुद्ध, धम्म बौद्ध धर्म, संघ का मतलब बौद्ध संघ। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को तथागत तथा शाक्य मुनि कहा गया है। ये 2-3 पॉइंट हैं। और कश्यप बुद्ध जो थे, वो बुद्ध के पहले के बुद्ध थे, यानी बुद्ध से जो पहले बुद्ध थे वो कश्यप बुद्ध थे। मैत्रेय इनका आने वाला अवतार होगा, जो आने वाले बुद्ध होंगे वो मैत्रेय होंगे। इन्हें भावी बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध ने कहा कि जब आप उन अष्टांगिक मार्गों का पालन करेंगे तो ठीक है, आपकी भव तृष्णा नष्ट हो जाएगी, आप निर्वाण की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन आप, क्योंकि बौद्ध धर्म में सदाचार और नैतिक जीवन पर भी बल दिया गया है, तो इसके लिए बुद्ध ने कहा कि आप 10 शीलों का भी पालन करेंगे। वो 10 शील कौन कौन से हैं जो निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं? पहला है अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। अस्तेय, चोरी न करना। सत्य भाषण, सच बोलना। ब्रह्मचर्य, यानी कि स्त्रियों से दूर रहना, संसर्ग न करना। मद्य का सेवन न करना। असमय भोजन न करना, यानी समय से भोजन करना। माला धारण, यानी कि माला धारण न करना। आभूषणों का त्याग। संगीत एवं नृत्य का त्याग। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। ये 10 शील बताए हैं जो सदाचार और नैतिक जीवन में आवश्यक हैं। और इन 10 शीलों में ये जो शुरू के 5 शील हैं, अहिंसा, अस्तेय, सत्य और ये जो मद्यपान तक के, ये भिक्षु और गृहस्थों ये दोनों के लिए आवश्यक थे। दोनों को इसका पालन करना होता, यानी भिक्षुओं को भी और गृहस्थों को भी। जबकि जो ये नीचे के 5 थे, यानी ये केवल भिक्षुओं के लिए 10 का पालन करना होता था। भिक्षुओं के लिए 10 का पालन आवश्यक था, ये भिक्षुओं के लिए थे। यानी भिक्षुओं के लिए 10 और गृहस्थों के लिए 5। इन 5 शीलों का पालन गृहस्थों के लिए आवश्यक था। इसमें अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, यानी अहिंसा, अस्तेय, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य और मद्य का सेवन न करना, ये 5 गृहस्थों के लिए आवश्यक थे।
जबकि ये दसों के दसों शील भिक्षुओं के लिए आवश्यक थे। बौद्ध धर्म के दर्शन कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद में विश्वास करता है, यानी कि ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं है। शून्यतावाद यानी संसार की जो वस्तुएं हैं वो शून्य हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये क्षणिक हैं। अनात्मवाद यानी अब आत्म चेतना पर बल दिया गया है। क्षणिकवाद यानी कोई भी चीज स्थिर नहीं है। बौद्ध संघ एवं उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानते हैं। जब संघ में प्रविष्ट हुआ जाता था, क्योंकि संघ की स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने जब ये सारनाथ गए थे, तो संघ में जब प्रविष्टि होती थी भिक्षुक की तो उसको उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। और जब ये संघ में प्रविष्ट होता था तो संघ में कोई भी प्रविष्टि हो सकता था। संघ में प्रविष्ट होने के पश्चात उस व्यक्ति को पहले श्रमण का दर्जा मिलता था। जब इस संघ की सदस्यता लेता था तो इसको श्रमण का दर्जा मिलता था। और फिर ये संघ में 10 वर्ष तक ये संघ के नियमों का पालन करता था, रहता था। और जब 10 वर्ष हो जाते थे इसे, तब इसे भिक्षु का दर्जा मिलता था और ये बौद्ध भिक्षु होता था। तो संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा, इसकी सदस्यता को श्रमण और 10 वर्षों के पश्चात ही भिक्षु बनता था। संघ में कुछ वर्जित माने प्रवेश निषेध भी था। इसमें अल्पवयस्क यानी जो उम्र से कम हो, युवा ना हो, चोर चोरी करके संघ में घुस आए उसके लिए निषेध था, हत्यारा कोई हत्या कर दे किसी की और फिर संघ में आ जाए इसका निषेध था, ऋणी व्यक्ति ऋण ले और चुका न पाए संघ में आ जाए इसका निषेध था पूर्णतया, दास व्यक्ति यानी कि किसी का दास हो वो संघ में नहीं आ सकता था, और उस रोगी यानी किसी रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हो वो संघ का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये जो नियम थे वो संघ से संबंधित थे, इन लोगों का प्रवेश वर्जित था। प्रवेश निषेध अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी। प्रवेश क्योंकि प्रवेश बौद्ध संघ में गणतंत्र प्रणाली थी, हर जातियों के लिए यहाँ के दरवाजे खुले थे। सारनाथ में ही बुद्ध ने 2 शूद्रों को अनुयायी बनाया था बौद्ध धर्म का। तो इन्होंने सभी वर्णों और जाति प्रथा का विरोध किया था, पहले ही जाति प्रथा के घोर विरोधी थे, तो इसलिए सभी वर्णों और जातियों के लिए बौद्ध धर्म खुला हुआ था। सभा में जब सभा होती थी संघ की तो उस सभा में नत्ती का पाठ होता था, यानी ये प्रस्ताव होता है ना, उसका पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था और न्यूनतम कोरम संख्या 20 थी, यानी जैसे हमारे संसद में होती है ना न्यूनतम कोरम संख्या, वैसे न्यूनतम कोरम संख्या 20 थी। 20 सदस्य अगर संघ में उपस्थित होते हैं तो प्रस्ताव किया जाता है। पातिमोक्ष यानी प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा और अमावस्या को सायं उपोष्ठ लिख लीजिएगा, सायं
उपोष्ठ। सायं उपोष्ठ इसका पाठ होता था। सायं उपोष्ठ की सभा होती थी एक, जहां पर पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। ये जो पातिमोक्ष का पाठ होता था, इसमें होता था कि ये जो विनय पिटक है ना, उसमें मठ संबंधी नियमों की एक सूची है। जो मठ संबंधी नियमों की सूची है उसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनको प्रायश्चित करने के नियम दिए गए हैं। यानी विनय पिटक में 226 प्रकार के अपराधों के प्रायश्चित के नियम दिए गए हैं, उसी का पाठ होता था। वर्षा काल होता था, लोग जो है यहीं पे रहते थे, तो उसी समय इसका पाठ होता था। सभा में इसका पाठ होता था, और जो अपराधी होते थे, जिन्होंने बौद्ध नियमों को उल्लंघन किया होगा, वो इसको स्वीकार करते थे। जब कोई गंभीर अपराध होता था तो जो वयस्क और वृद्धों की एक सभा होती थी, वो निर्णय लेती थी कि इसको कौन सी सजा दी जाए, या इसको प्रायश्चित करने का कौन सा कदम उठाना चाहिए, या उसको संघ से निकाल देना चाहिए। इन सभी बातों का निर्धारण वृद्धों और वयस्कों की सभा द्वारा होता था। वर्षा ऋतु जब आती थी तो जो भिक्षु होते थे वो वर्षा ऋतु में यहीं रहते थे, मठ में। जब मठ में रहते थे तो वहाँ जिन्होंने जो अपराध किया है उसको स्वीकार करते। और फिर आगे चल इनके जो अनुयायी थे वो दो वर्गों में थे, भिक्षु एवं भिक्षुणी और उपासक एवं उपासिकाएं। जो बौद्ध संघ में या बौद्ध मठों में रहते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, जैसे 10 वर्ष बाद भिक्षुणी होते थे तो ये भिक्षुण कहलाते थे। जो गृहस्थ जीवन में रहते थे, ये गृहस्थ वाले थे, तो ये उपासक और उपासिकाएं कहलाते थे। इनको उपासक और उपासिकाएं कहा जाता था। और जो बौद्ध धर्म को मतलब इनके नियमों संघों जो पहले श्रमण होते थे, फिर 10 साल बाद ये भिक्षु भिक्षुणी बनते थे, तो इनको भिक्षुणी कहा जाता। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति की खोज में पीपल के पेड़ के पास बैठे हुए थे, जिन्हें बाद में बोध वृक्ष कहा गया, तो उस समय जो कहते हैं कि उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ समाधि लगाई, तो उस समय कामदेव के नेतृत्व में जो पैशाचिक तृष्णाएं थी वो आई, और बुद्ध को उनकी समाधि को भंग करने की काफी कोशिश की।
चेष्टा की, लेकिन गौतम इतने निश्चल भाव से अपनी समाधि में लीन थे कि वो जरा से भी अडिग नहीं हुए। फिर बाद में बुद्ध से पूछा गया कि आप जरा सा भी विचलित नहीं हुए। तब बुद्ध ने ये जो मुद्राएं इनकी प्रचलित हैं वो बताई हैं। धर्म चक्र मुद्रा, बुद्ध की ये मुद्रा उनके जीवन काल के उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वो प्रबोधन के पश्चात कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे। यहाँ कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे, जैसे भी मैंने देखा सारनाथ में, जहां वो पांचों ब्राह्मणों को उपदेश दे रहे थे जो इनको पहली बार मिले थे उरुबेला में। अभय मुद्रा, ये महात्मा बुद्ध की ये मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता और भय मुक्तता का प्रतीक है। फिर है भूमि स्पर्श मुद्रा, यही वो मुद्रा है जो उनके ज्ञान, यानी इन्होंने कहा ऐसे भूमि ऐसे करके इन्होंने बना रखी है। इन्होंने कहा कि ये जो भूमि है ये साक्षी है कि मैं यहां से डिगा नहीं, अडिग रहा अपनी समाधि में। बुद्ध की ये भाव भंगिमा जो है भूमि स्पर्श मुद्रा, वो उनके ज्ञान प्राप्ति की प्रबोधन या की संकेतक है। एक है ज्ञान मुद्रा, बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श, अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण, हथेली से सीने को स्पर्श, ये ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। वरद मुद्रा, ये मुद्रा ऊर्जा प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसको आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि ये किसकी संकेतक है। तो ये बुद्ध जब बोध गया में बैठे हुए थे अपनी समाधि में, तो कामदेव के नेतृत्व में जो पैशाचिक तृष्णाएं आई थी, उन्होंने बुद्ध को काफी अडिग किया, काफी चेष्टा की कि इनकी समाधि भंग हो जाए, लेकिन बुद्ध अडिग रहे, निश्चल रहे। और बाद में उन्होंने कहा ये भूमि साक्षी है। तो आज का टॉपिक इतना ही है। अगली वीडियो में हम जैन बौद्ध धर्म के साहित्य, फिर बौद्ध धर्म का विभाजन के पश्चात कौन कौन से धर्मों में इनका विभाजन हुआ उसके बारे में, बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।